नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और आप देख रहे हैं अध्ययन इन्फोटेनमेंट। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार जो लिए जाते हैं द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एडिशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं वन लाइनर्स जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइंस। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल। नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के आंकड़े जारी। गुजरात को प्रथम स्थान, महाराष्ट्र दूसरे तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ। टियर 2 शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है लक्ष्य। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र पर पुनर्विचार हेतु केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा जया जेटली की अध्यक्षता में समिति का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। मिशन के तहत सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र देने की है योजना। भारत की एस्ट्रोसैट दूरबीन के द्वारा एक सबसे पुरानी आकाश गंगा की खोज की गई। पहली बार अति पराबैंगनी वातावरण में तारों का निर्माण करने वाली आकाश गंगा को देखा गया। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान। एशिया के लिए परिवहन पहल के भारत घटक का शुभारंभ। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भारत के सबसे लंबे यात्री रोपवे का अनावरण। पीकॉक द्वीप के ऊपर से गुजरता है 1.82 किलोमीटर लंबा रोपवे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी। दिसंबर 2019 में हुई थी उड़ान योजना के चौथे दौर की शुरुआत। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। रूस के साथ भारत को घोषित किया गया संयुक्त विजेता। हम लोग देख रहे हैं 23 से 31 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले देख लेते हैं वन लाइनर्स। सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या को किस वर्ष में अधिक स्त्रैण होने का अनुमान लगाया है? तो यह उत्तर है 2036। स्त्रैण होने का कहने का मतलब यह है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी उस समय तक। ठीक है, स्त्री शब्द से बना है स्त्रैण। ठीक है, तो यह 2036 तक क्या होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होगी, स्त्रियों की जो संख्या होगी वह बढ़ जाएगी। ऐसा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने अनुमान लगाया है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस सुविधा से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। उस देश का नाम बताइए जिसने काला सागर से सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तो वह है तुर्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वह मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया, याद रखिएगा। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF से 2020 के नेतृत्व पुरस्कार को कौन प्राप्त करने जा रहा है? तो यह है आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण। आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण।
याद रखिएगा। एशियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT की छठी गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी और एशियान 2020 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो यह जो है आपका वियतनाम के पास है एशियान 2020 की अध्यक्षता, याद रखिएगा। डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है, याद रखिएगा। इसका संपादन किसने किया है? डॉक्टर अशोक के वैद्य ने किया है। नाम क्या है बुक का? गैस्ट्रिक कैंसर। 22 अगस्त 2020 को पृथ्वी का निरीक्षण दिवस मनाया गया। पृथ्वी का पहला निरीक्षण दिवस अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2006 में शुरू किया गया था। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया था। तो यह है हरित पथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दविंजिंग महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भारत और जापान ने किस देश के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI पर चर्चा शुरू की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने SCRI पर चर्चा शुरू की है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है ओडिशा और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। नुआखाई जुहार त्योहार मनाया जाता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह है असम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत उज्बेकिस्तान ने हाल ही में पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह है ताशकंद, याद रखिएगा। ताशकंद बहुत फेमस है। ताशकंद समझौता आपको याद होगा, इसी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी या मृत्यु पता नहीं, लेकिन ताशकंद इसके लिए काफी फेमस है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या स्थिति और समर्थन प्रणाली नाम से 2 रिपोर्ट जारी की है, जो भारतीय जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एसोसिएशन के द्वारा तैयार की गई है। IAPPD के अध्यक्ष कौन है? तो PJ कुरियन है। थुम्बी महोत्सवम 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई त्योहार है? तो यह केरल का ड्रैगन फ्लाई त्योहार है, याद रखिएगा। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो यह है गूगल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के दौरान जैव फ्लो टेक्नोलॉजी के परिचय के माध्यम से गहन एक्वाकल्चर का एक नया योजना संवर्धन शुरू किया है? तो यह है ओडिशा। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्ममन मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो यह है दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस योजना के तहत 6,40,000 मानव कार्य दिवस उत्पन्न किए हैं? तो योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो यह है जैक स्कैलिस, लिसा स्टालेकर और सैयद जहीर अब्बास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस कंपनी का पता लगाएं जिसने चेन्नई के कोयम्बेडू में अपने TRTO प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का ग्लोबल अवार्ड 2020 जीता है। तो कंपनी का नाम है VA टेक वे बैग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में 19 से 21 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत में नौसेना स्टाफ का प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह है। किस देश ने हाल ही में गाओफेन 905 नामक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। मेसर्स लार्सन्स एंड
ट्रूबो लिमिटेड द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया भारतीय तटरक्षक जहाज G449 किस शहर में चालू किया गया? तो चेन्नई में इसे चालू किया गया है। दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मोनिका अरोरा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। प्रकाशन से पहले ही बहुत ज्यादा चर्चा में है ये बुक, तो जरूर आप इसे याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दिल्ली दंगा भी इस साल फेमस रहा है। कोरोना काल के पहले दिल्ली दंगा ही सबसे ज्यादा फेमस रहा था और चर्चा में रहा था, तो इसलिए ये जरूर पूछा जाएगा। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन की नई सुविधा ओपन एपीआई सेवा शुरू की है? तो यह है आरोग्य सेतु। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, याद रखिएगा, रियासी जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। VVI है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जिसने गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की है? तो उनका नाम है रमेश चंद। ठीक है, टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया था? तो रमेश चंद ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो यह है ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ भागीदारी की है? तो यह है टेक महिंद्रा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने भारत का पहला वास्तविक समय बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम MCX आईकॉम डेक्स बुलियन या बुलडेक्स है। MCX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो इसका नाम याद रखिएगा, भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। MCX आईकॉम डेक्स बुलियन या बुलडेक्स। किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगस्त 2020 में। तो यह है हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए रीन्यू पावर ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप अगस्त 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है? तो नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह वेधशाला एस्ट्रोसैट ने हाल ही में AUD-FS-01 आकाशगंगा से एक यूवी मतलब अल्ट्रावायोलेट प्रकाश का पता लगाया है। यह अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो नेचर एस्ट्रोनॉमी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत की है? तो यह है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 से संबंधित है। किस IIT के छात्रों ने पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए सबसे निकटतम ज्ञात क्षुद्र ग्रह 2020 QG की खोज की है? तो यह है IIT बॉम्बे। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अ अनकन्वेंशनल लाइफ शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है तेनजिंग प्रियदर्शी और जारा हाउसमंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अ अनकन्वेंशनल लाइफ किसने लिखा है? तेनजिंग प्रियदर्शी और जारा हाउसमंड ने। पास्कल लिसोवा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो कांगो के। इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर है नर्मदा शंकर दवे, जो कि प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक थे। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नाम है मेरा IAF, मेरा इंडियन एयरफोर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब स्टैटिक जीके मैं पिछले 2-3 बार से ला रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके भी काफी संख्या में पूछा जाता है हर एग्जाम में। उस संगठन का पता लगाएं जिसने आभासी भारत जापान व्यापार मंच का आयोजन किया था। तो यह है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC।
अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो यह है अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो -4.5%, -4.5%। और यह 2021 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का वार्षिक रिपोर्ट है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। उस बैंक का पता लगाएं जिसने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, तो वह है एक्सिस बैंक। किस संगठन ने भारत के बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड BCSBI को भंग करने का निर्णय लिया है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो नाम है वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और इसरो से जुड़ा मामला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने स्वच्छ भारत सेवा स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है? तो NCL इंडिया लिमिटेड ने नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे परिसर में बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार जीता है। PBI है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह 17वां संस्करण था। नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट निर्यात तत्परता सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं, 2020 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। शीर्ष पर रहने वाला राज्य गुजरात है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी आगे पढ़ने वाले हैं। 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाएं ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो यह है तमिलनाडु। एक पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने वाली कंपनी का पता लगाएं। तो यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले पोलोमी घटक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह है टेबल टेनिस। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो नाम है जेम्स एंडरसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रिकेट द्रोण प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जतिन परांजपे और आनंद वासु। नाम है क्या किताब का? क्रिकेट द्रोण। ठीक है, याद रखिएगा, जतिन परांजपे और आनंद वासु। और क्रिकेट से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। विश्व जल सप्ताह 2020, घर पर विश्व जल सप्ताह 2020 24 से 28 अगस्त के बीच किस विषय के साथ मनाया गया था? तो इसका सब्जेक्ट था जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्यवाही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व जल सप्ताह 2020 24 से अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच मनाया गया था और इसका विषय था जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्यवाही। सिल्लू नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होती है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ये दोनों स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपका। हाल ही में 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली किसने शुरू की है? तो पीयूष गोयल ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली। किस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से अपनी तरह की पहली प्रौद्योगिकी सेवा शुरू की है? तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 57 DRDO प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो वैद राम गोपाल राव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DRDO प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख वैद राम गोपाल राव हैं। द डिस्कॉम ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा लेखक भी हैं ये। नाम है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द डिस्कोमोट ऑफ इवनिंग। VBI है, याद रखिएगा। मान बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 किसने प्राप्त किया है? मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। हाल ही में
आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सोम प्रकाश ने। रोसॉफ्ट के साथ आईआईटी एलुमनी काउंसिल का कौन सा विश्वविद्यालय भारत का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है? तो नाम है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया था। तो DGNCC इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, DGNCC। पुलिककली किस राज्य का लोक कला रूप है? तो यह केरल का लोक कला रूप है। और 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो यह है रूस के पास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस संगठन का पता लगाएं जिसने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एशिया के लिए परिवहन पहल के भारत घटक को लॉन्च किया है। तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग ने यह भारत घटक लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताएं जिसका हाल ही में केरल के CM पिनाराई विजयन ने उद्घाटन किया था। तो इस एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षाया। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र वाम लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इराडा अभियान शुरू किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डीजे ब्रावो जानते ही होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। किस टीम ने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग 2019-20 जीता है? बायर्न म्यूनिख, याद रखिएगा। अगस्त 2020 में गुजरने वाली मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, अर्चना महंत किस भाषा की लोक गायिका थी? तो ये असमिया भाषा की लोक गायिका थी। नाम क्या था? अर्चना महंत। न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से कानून आयोग के अध्यक्ष थे? तो 18वें कानून आयोग या विधि आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन, याद रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की जाएगी? तो मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो याद रखिएगा, किरण हेल्पलाइन जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। GST परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 279A, याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। यह तो कभी भी पूछ दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा। चुनौती नाम से अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स नाम है इसका, चुनौती प्रतियोगिता है, ठीक है। और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कौन सा राज्य भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो केरल, याद रखिएगा, भारत का पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है जिसके तहत 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। UPPSC वाले याद रखिएगा, यूपी के जो भी एग्जाम देते हैं। उस प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जिसे स्मारक ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया है? तो यह है नूर इनायत खान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया। और चूंकि पहले हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। हाल ही में आयोजित 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। उस देश का नाम बताएं जिसने ब्रिक्स खेलों 2020 की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो वह है भारत। तो भारत जो है वह ब्रिक्स खेल जो होते हैं 2021 में उनकी मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रायन भाइयों बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वह किस खेल से जुड़े थे? तो टेनिस से जुड़े थे। और यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर या कोच का नाम बताइए जिसने MS उन्नी कृष्णन के साथ पिचिंग इट स्ट्रेट शीर्षक वाली पुस्तक का सहलेखन किया है?
तो गुरुचरण सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधा इस तरीके से आ सकता है कि पिचिंग इट स्ट्रेट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो MS उन्नीकृष्णन तथा गुरुचरण सिंह ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह जो है क्रिकेट से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा, पिचिंग इट स्ट्रेट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 25 लाख रुपए कर दी गई है। और हाल ही में पुरस्कार वितरित भी किया गया है, तो जरूर याद रखिएगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पेंशनर्स कॉर्नर नाम से ऐप लॉन्च किया है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ऐप्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नुब्रा घाटी जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। पेंच नदी पर बना माचा गोड़ा बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ये पांचों जो हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और आपका स्टैटिक का ये पार्ट है। आगे देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है, तो वह है ICICI बैंक। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो यह चीन के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त तो एक ही है, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो वह है बांग्लादेश। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की, तो देश है उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इस दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है, तो वह है 40 लाख रुपए। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है, तो 22 महीने के लिए। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीपांशु बालियान का नाम याद रखिएगा और इनको प्रतिबंधित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है, तो यह है 2%। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है, तो याद जरूर रखिएगा। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो नेपाल में मिली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह है गुजरात। ये वही सेम चीज है, आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वही चीज है, ठीक। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो जेफ बेजोस बन गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है, तो नाम है तरुण गाबा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वाले खास करके याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है, उत्तर है 7। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन की शुरुआत की है, तो नाम है किरण। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए जितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है, तो 50 लाख रुपए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, DGNCC ऐप। यह हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। टिकटॉक कंपनी के जिस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो केविन मेयर। हाल ही में टिकटॉक को बैन किया गया था भारत से, और उसके बाद जो है अब देख सकते हैं केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है, तो वह है प्रयागराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
खास करके यूपी के स्टूडेंट्स के लिए VBI है, याद रखिएगा। बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी के द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है तो वह है चीन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है तो यह है 78। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो 500 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा तो 20,000 करोड़ रुपए। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो 6 महीने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा तो कर्नाटक होगा। यह बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है तो ये तो VBI है, याद रखिएगा। जिस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है तो यह है IIT बॉम्बे। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट लिया है और पहले गेंदबाज बन गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर जितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है तो 47 शिक्षक, 47 शिक्षक। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है तो 30 सितंबर तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है तो यह है 4.5%, मतलब कि -4.5% टोटल रहेगा। या ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है तो वह है रूस। स्पुतनिक 5 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले के वीडियोज में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है तो यह है असम। गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है तो वाईचुंग भूटिया। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है तो नाम है गजानंद यादव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है तो 1 वर्ष पूरा कर लिया है। वह देश जिसके राष्ट्रपति रेचैप तैयप एर्दोगन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार का खोज की घोषणा की है तो तुर्की। याद रखिएगा, यहाँ इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति का आपको नाम पता चल जाए, रेचैप तैयप एर्दोगन। तुर्की की राजधानी आप लोग याद रखिएगा और इसकी मुद्रा भी याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो 2 साल के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप बन सकता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है तो जी सतीश रेड्डी हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है तो 100%, मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी सरकारी नौकरी जो होगी उसमें केवल मध्य प्रदेश के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बाकी अन्य राज्यों के छात्र जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है तो 31 दिसंबर के लिए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो जाकिर खान को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है तो SBI। अश्विनी भाटिया SBI, याद रखिएगा। जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है तो यह है केरल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नमथ बसई कार्यक्रम केरल से संबंधित है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट है तो 40 लाख रुपए। जिस सरकार
जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है तो यह है राजस्थान। इंदिरा जी के नाम से है, गांधी परिवार के नाम से है, इसका मतलब है कि कांग्रेस का ही शासित कोई राज्य हो सकता है। बस इससे अनुमान लगा करके आप कर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जो है वो बहुत कम ही बचे हुए हैं। ठीक है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है तो नवाज शरीफ, बेचारे वैसे ही कब्र इनका पांव में लटका हुआ है और उनको भी जो है इमरान खान लटकाने पर लगे हुए हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है तो चीन के साथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है तो 5 लोगों को, इसमें एक तो रोहित शर्मा है और बाकी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप जरूर देख लीजिएगा। 15 से जो 22 वाला वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो नाम है कैमरॉन व्हाइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए जिस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं तो इजराइल के साथ। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी वाले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है तो वह है भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस देश ने सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है तो श्रीलंका। नाम से ही पता चल जाता है श्रीलंका के हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी को याद में मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो। ठीक है, तो इसलिए जो है उनके नाम पर उत्तर प्रदेश ही रोड का नाम रख सकता है। वैसे यूपी वाले जो है बिल्कुल याद रखिएगा। हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है तो चैडविक बोसमैन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवेंजर सीरीज में ये काम करते थे चैडविक बोसमैन। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस, यहाँ पर द्वि छूट गया है लिखना, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा तो ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नूर इनायत खान। तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है तो सिंगापुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ वन लाइनर समाप्त होता है और अब जो है आपका साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है उसके तहत जो वीडियो जाएंगे वो 3 पार्ट में आएंगे। 2 पार्ट में बनाने पर वीडियो जो होते थे 1 घंटे से ज्यादा लंबे हो जाते थे और छात्र पूरा देखते नहीं थे। इसीलिए मैंने योजना बनाई है कि अब जो है वन लाइनर एक साथ होगा और जो विस्तार से देता हूं वो आपका 20-20 पॉइंट करके 40 पॉइंट में मैं कंप्लीट करूंगा 2 वीडियोज में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से जोड़िए। वैसे तो सब लोग अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, छात्र लोग, और आंदोलन चला रहे हैं, जायज है मांग उनकी, और मैंने भी सहयोग किया है अपनी तरफ से। छात्रों को मैं भी कहता हूं कि आप लोग #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स पर जरूर ट्वीट कीजिए और सभी छात्र मिल करके सामने आइए। लेकिन फिर भी ठीक है, आंदोलन तो अपनी जगह है, सही है, लेकिन पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जरूर वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।